पहलगाम आतंकी हमले पर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर विजय सागर कहते हैं 22 अप्रैल 2025 के हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया, जिससे आसन्न संघर्ष की आशंका बढ़ गई। पूर्ण युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। युद्ध की स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा हवाई हमलों या मिसाइल हमलों सहित आक्रामक कार्रवाइयों में शामिल होने की संभावना है। किसी भी देश के नागरिक क्षेत्रों पर किसी भी हमले से अनिवार्य रूप से जान माल की भारी क्षति होगी। अटैक हो सकता है, तो वो जहां कहीं पे भी सिविल एरिया में अटैक होता है हिंटरलैंड के अंदर, तो वहां पे जो लोगों की जान और माल की जो हानि है वो निश्चित है। अब उस हानि को कैसे कम किया जा सके। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो लड़ाई लड़ते हैं वो देश की सेनाएं अकेले नहीं लड़ती हैं, वो सिविलियंस भी साथ लगते हैं, पूरा देश लड़ाई लड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्ट। तो उसके अंदर हमारे पास एनडीआरएफ है, हमारे पास नेशनल कैडेट कोर है, सिविल डिफेंस है, तो और साथ में जितने भी एबल बॉडीड लोग हैं, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, उनको सिखाना जरूरी है कि अगर हमला होता है तो क्या एक्शन लेनी है। सबसे पहले जो एक्शन करते हैं जब हम इंटरसेप्ट करते हैं हमारे रेडार्स, चाहे दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन की मिसाइल हो, तो वो पहले देखते हैं, उनकी वार्निंग दी जाती है। तो सबसे पहले सायरन बजाया जाता है आपको वार्न करने के लिए कि देखिए हमला होने वाला है। तो उस वक्त आपने किसको बंकर में दिखाना है, किसको सेफ जगह पे लेके जाना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जब हमला हो जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत जान की हानि भी होगी, थोड़ा माल की हानि भी होगी, कम हो जाएगी, परंतु जो हुई है, और घायलों को आपने फर्स्ट एड देनी है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में वैक्यूएट करना है और उनको बाकी जो दूसरे मेजर लेने हैं, तो ये सब करने के लिए आपको सिखलाई दी जाएगी। और पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स जो होते हैं उनके बारे में सिखलाया जाएगा, ताकि आप सारे के सारे शहरी, चाहे वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, एबल बॉडीड लोग हैं, वो मिलकर के इस चीज को काम करें, ताकि जो दुश्मन की कार्रवाई हो उससे जो हमारे ऊपर क्षति हो वो कम से कम हो, कम से कम जाने जाए, कम से कम